हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। ओके, आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे कि 225 के लिए क्लास 10th में इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है साइंस के लिए। तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री के पोर्शन को देखेंगे। ठीक है, मैं केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स तीनों के वो लेके आई हूँ। ओके, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप इस क्लास को मिस मत करना, वीडियो को पूरी देखना। ठीक है, केमिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक है आपका रासायनिक समीकरण संतुलन करने की विधि। संयोजन तथा वियोजन अभिक्रियाएं। संयोजन तथा वियोजन अभिक्रियाएं जो है भाई वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लो भाई, मैं लिख भी दे रही हूँ कि ये तो मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आपको पेपर में देखने को मिलेगी, या तो फिर शॉर्ट्स में पूछ सकता है कि संयोजन तथा वियोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो इससे अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना। थर्ड है आपका अम्ल, क्षार तथा लवण, इसकी परिभाषा और उदाहरण। यानी अम्ल जो होता है वो हमारा एसिड होता है, क्षार जो हमारा होता है वो बेस होता है, लवण जो होता है वो हमारा सोल्ट होता है। इसकी डेफिनेशंस और एग्जांपल्स के थ्रू आपको क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। जो एसिड जो होता है वो स्वाद में थोड़े खट्टे होते हैं, और जो बेस जो होता है वो स्वाद में थोड़े कड़वे होते हैं। यानी कि जो एसिड जो होते हैं हमारे वो H+ आयन देते हैं, और जो बेस जो होते हैं वो OH- आयन देते हैं। और एसिड और बेस से मिलकर हमारे क्या बनता है, सोल्ट बनता है। ठीक है, ऊष्मक्षेपी तथा ऊष्मशोषी अभिक्रियाएं क्या है भाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसकी भी आपको डेफिनेशंस शॉर्ट में पूछ सकता है। बेकिंग सोडा बनाने की विधि, धामन सोडा बनाने की विधि, ये जो बनाने की जो विधियाँ होती है वो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए। ओके, उदासीनीकरण अभिक्रियाएं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। एक आपका ऊपर भी बताया मैंने, बेकिंग सोडा बनाने की विधि, धावन सोडा बनाने की विधि और प्लास्टर ऑफ पेरिस। इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर पुटअप किया जाता है, इसलिए अच्छे से प्रिपरेशंस करके जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए आप इन क्वेश्चनों को नोट कर सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, आप या फिर अपनी नोटबुक में साथ के साथ लिख सकते हैं इन टॉपिकों को, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। 9 टॉपिक आता है धातु एवं अधातु। धातु जो होता है वो हमारे मेटल होते हैं। धातु क्या होता है, जो हमारे मेटल होता है। अधातु किसे कहते हैं, जो हमारे नॉन मेटल होते हैं। इसकी आपको डेफिनेशंस और आपको एग्जाम्पल की प्रिपरेशंस करने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये, कभी कभी शॉर्ट्स में पूछ लेते हैं क्वेश्चन की मेटल्स किसे कहते हैं, इसका एक एग्जांपल्स दीजिए। वैद्युत रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IUPAC नामांकन, भाई इसे तो मैं कह रही हूँ कि ये तो आपका 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसे तो मिस मत करना। ठीक है, अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना IUPAC नामांकन की। 12 पॉइंट आपका साबनीकरण अभिक्रिया है और एस्टिलीकरण अभिक्रिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, IUPAC नेम, इसके अच्छे से प्रिपरेशंस करके जाना आप। अब हम बायोलॉजी में केमिस्ट्री का पोर्शन अब हमारा फिनिश हो गया। केमिस्ट्री में आप उन टॉपिकों की अगर अच्छे से तैयारी कर लोगे तो आपका पेपर अच्छा होगा। ओके, अब हम बायो की बात करते हैं। श्वसन तंत्र किसे कहते हैं, पाचन तंत्र किसे कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र। ये जो तीनों जो तंत्र है ना, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से तीनों में से एक तंत्र तो आपका, मैं कह रही हूँ पाचन तंत्र तो आपको 100% आपको देखने को मिलेगा। अगर श्वसन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र नहीं मिलता है ना, तो भाई पाचन तंत्र तो आपको 100% आपको लॉन्ग में क्वेश्चन आपको पुटअप किया जाएगा। अलैंगिक जनन किसे कहता है, अलैंगिक जनन किसे कहता है, हाँ ये अच्छे खासे आ जाते हैं पेपर में, इनका एग्जाम्पल पूछ लेता है कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं, अलैंगिक जनन किसे कहता है। पुष्प की संरचना, परागण, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट में भी आ सकता है और वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है। नर और मादा जनन तंत्र, भाई ये तो आपके लिए 100% है। गाइज आप इस क्वेश्चन को, नर तथा मादा तंत्र को आपको मैं बता रही हूँ, आप इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना। इसका लिखने का तरीका क्या होता है कि नर और मादा तंत्र की, इसका अच्छे से डायग्राम बनाना। क्योंकि आप जो चीज़ लिखते हो ना वो थियोटिकल होता है, बट जो एग्जामिनर जो देखता है वो डायग्राम से ही पहचान लेता है कि बच्चे ने इसके बारे में अच्छा लिखा होगा। अगर आप डायग्राम अच्छा बनाओगे तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा। ओके, अच्छे से उसके नेम मेंशन करना। मैंडल्स के आनुवांशिकता का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। DNA एवं RNA में अंतर, ये तो आपको शॉर्ट्स में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि DNA एवं RNA में क्या डिफरेंट है। ये डिफरेंट में ही आएगा आपको, और या तो फिर शॉर्ट्स में तो पूछ ही लेता है। ओके, वेरी शॉर्ट या शॉर्ट्स में ये क्वेश्चन 100% आता है, बट ये लॉन्ग में नहीं आता है। तंत्रिका तंत्र किसे कहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो
मतलब जैसे तंत्रिका तंत्र हुआ हमारा, नर तथा मादा जनन तंत्र हुआ, मेंडल के आनुवांशिकता का नियम हुआ, एक संकरण तथा द्विसंकरण हुआ। अब इन्हें अच्छे से, इनके डायग्राम को अच्छे से एक्सप्लेन करना, तो आपको फुल मार्क्स तो अपने आप ही मिल जाएंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा एग्जामिनर क्या नोटिस करता है? डायग्राम। डायग्राम आपने अच्छा बनाया होगा तो आपको फुल मार्क्स आपको एग्जामिनर दे देगा। अगर 5 नंबर का होगा तो आपको 5 नहीं तो 4 तो आराम से दे ही देगा। ठीक है, अगर आप डायग्राम सही नहीं बनाओगे तो वो आपको 5 में से 2 या 3 ही देगा। ठीक है, तो मानव मस्तिष्क और एक संकरण तथा द्विसंकरण इम्पोर्टेंट है आपके लिए। फिर हम पढ़ते हैं, फिर हम आ जाते हैं फिजिक्स के पोर्शन पर। फिजिक्स के पोर्शन में हम देखते हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अवतल उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब, लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, निकट दृष्टि दोष, भाई इंपॉर्टेंट है निकट दृष्टि दोष। लॉन्ग में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है ये। लेंस की क्षमता, ओम का नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओम का नियम आपको लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट्स में भी आ सकता है, पर वेरी शॉर्ट्स में ही नहीं आता है। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है वेरी शॉर्ट्स में भी, बट ये लॉन्ग और उसमें शॉर्ट्स में ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। इसका न्यूमेरिकल्स भी आ जाता है। कभी कभी पेपर में ऐसा होता है कि थ्योरेटिकल कम होती है, थ्योरी आपकी बहुत कम देखने को मिलती है, बट आपको न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप किए जाते हैं, तो इसके न्यूमेरिकल्स भी आ सकता है। मानव नेत्र क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध क्या होता है? विद्युत धारा, भाई इंपॉर्टेंट है आपके लिए। श्रेणी क्रम संयोजन, सामांतर क्रम संयोजन, इसके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस भी पुटअप किए जा सकते हैं। आपके लिए न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस भी पुटअप किए जा सकते हैं, इसलिए अच्छे से प्रिपरेशंस करके जाना। चुंबकीय बल रेखाएं इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वेरी शॉर्ट्स में ये क्वेश्चंस पुटअप किया जा सकता है और इससे अधिकतर क्वेश्चंस बन सकते हैं। बायो सावर्ट्स का नियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ का नियम, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेज का नियम, ये तो भाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फ्लेमिंग का नियम, बाएं हाथ का नियम और मैक्सवेल के दक्षिणावर्त का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फैराडे का नियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओजोन परत का अपक्षय, ऊर्जा के स्रोत। इस आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सबके क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं। आप अच्छे से प्रिपरेशंस करना और अपना एग्ज़ाम अच्छे से देना। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इन सब के ऊपर नोट्स चाहते हैं कि हमें शॉर्ट्स नोट्स प्रोवाइड करें तो आप कमेंट्स में मेंशन कर दीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी आपको इनके ऊपर शॉर्ट्स नोट प्रोवाइड हो जाए। ओके, बाय, टेक केयर।